और कांग्रेस की बात करें, अब कांग्रेस की डूबती नैया है, उस नैया को छोड़कर जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और इस बार यहां पर रायपुर लोकसभा की लगभग 5 लाख वोटों से विजयी होगा और जमानत जब्त होने के ऐसे कगार पर आए। विकास विखादे जी, देखिए 400 पार क्यों नहीं कहेगा? हर राजनीतिक दल अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है और सदन में अपनी संख्या रहे और बहुत सारे निर्णय होते हैं, निर्णय ले गए। ठीक उसी तरह धारा 370 आया, राम मंदिर बनाया और अभी सीएए लागू कर दिया। और ठीक उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है और साथ में ड्रोन दीदी भी बनाने का संकल्प लिया मोदी जी ने। हर क्षेत्र में आज जो दिए हैं, भंडार खोल के बैठे मोदी जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये लेकर चल रहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया उनको अपना विश्व गुरु मानने पर लगी है। क्यों? कि क्षमतावान है, निर्णय लेने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, जो कहते हो करते हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। किशोर महानंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और संगठन में काफ़ी लंबे समय से पार्टी को सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे जानेंगे देश में जो नरेंद्र मोदी के प्रति गारंटी काम कर रही है और यहाँ पर जो लोकसभा में कैसी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। कल ही यहाँ युवक कांग्रेस के द्वारा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है उस संबंध में हम जानेंगे। किशोर महानंद जी, थोड़ा बताइए कि युवक कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, ऐसी कोई बेरोजगारी नहीं है, ये नौटंकी करने का काम है इनका, क्योंकि कांग्रेस के पास और कुछ रहा नहीं। आज अगर हम यहाँ पे देखा जाए, बेरोजगारी के बाद देश के अंदर में इतने रोजगार आए हैं जब से मोदी की सरकार आई है। मोदी जी ने हर युवाओं को, महिलाओं को, हर क्षेत्र में काम किया है। अगर बेरोजगारी की ऐसी बात होती तो और भी प्रदेशों में ये बात आती, लेकिन यहाँ पे और कुछ मुद्दा नहीं मिला। ये कांग्रेस के द्वारा बेरोजगारी का नौटंकी कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मोदी की गारंटी में महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? थोड़ा बताइए। महतारी वंदन योजना काफ़ी चर्चित नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजना लाई गई है, काफ़ी सुर्खियों में। थोड़ा महतारी वंदन योजना के बारे में बताएं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो रहा उसमें प्राथमिकता हमने दिया माननीय मोदी जी की गारंटी कि प्रदेश की अभी लगभग जो पंजीकृत हमारी महिला बहनें हैं, 72 लाख महिला बहनें को पहली किस्त दी गई माननीय मोदी जी के गारंटी के माध्यम से। और सभी बहनों के चेहरों में एक मुस्कान आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करती है और मोदी जी जो कहते हैं वो करके ही रहते हैं। ठीक उसी तरह धारा 370 आया, राम मंदिर बनाया और अभी सीएए लागू कर दिया। और ठीक उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है और साथ में ड्रोन दीदी भी बनाने का संकल्प लिया मोदी जी ने। ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी जो बहनें, हमारी माताएं, वो लखपति दीदी बनेगी और ड्रोन भी चलाएगी, ऐसी हमारे मोदी जी कल्पना है और मोदी जी गारंटी है। निश्चित रूप से करोड़ों बहनें हमारी लखपति दीदी बनेगी पूरे देश के अंदर में। विपक्ष के द्वारा बार बार यही किया जाता है कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कार्य किया, तो क्या कार्य किया, थोड़ा बताएं विस्तार से। देखिए, जो विपक्ष कह रहा है क्या कार्य किया, अरे क्या नहीं किया, उनके पास तो कहने को कुछ भी नहीं है। आज अगर हम देखें देश के अंदर में, जिस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय मात्र 1 एम्स था, आज 19 एम्स है। आज एयरपोर्ट की श्रृंखला जाल बिछी है। आज सड़कें देखिए, पूरे चारों ओर सड़कें की जाल बिछ चुकी है। आज जो ट्रेनें जो गति चल रही है, जो स्पीड चल रही है, आज ट्रेन जो चल रही है वंदे भारत, वो की गति देख लीजिए आप। आज मेट्रो को शहर बनाया जा रहा है, आज स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। ये किनकी देन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी की देन है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। लगातार कार्य इतना हो रहा है, लोग उनके पास कुछ रहा नहीं गया है। आज किसानों के क्षेत्र में जी किसानों को दिया है, आज महिलाओं को दिया है, युवाओं को दिया है। हर क्षेत्र में आज जो दिए हैं, भंडार खोल के बैठे मोदी जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये लेकर चल रहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी की गारंटी है लगातार 2 बार और तीसरी बार भी 400 पार होने जा रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के ऊपर प्रथम देश के सेवक के रूप में देश की जनता ने उनको स्वीकार किया है और 400 पार जनता ही ले जाएगी। ये जनता का पूरा विश्वास मोदी जी पर है। विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि संविधान के साथ कल को 400 की सीट हमारे आ जाए तो हम संविधान में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ये लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए 400 पार क्यों नहीं कहेगा। हर राजनीतिक दल अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है और सदन में अपनी संख्या रहे और बहुत सारे निर्णय होते हैं, निर्णय ले गए। आज निर्भय होके आज जो प्रधानमंत्री जी निडर और दबंगता के साथ कोई अगर लेता है, 56 की सीने की बात करते हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश ही नहीं पूरी दुनिया उनको अपना विश्व गुरु मानने पे लगी है। क्यों कि क्षमतावान है, निर्णय लेने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, जो कहते हो करते हैं, ये सब कर रहे हैं। और तो कांग्रेस की बात करें, अब कांग्रेस की डूबती नैया है, उस नैया को छोड़कर जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, गहलोत जी ने अपने बेटे को खुद लड़ने से इनकार किया, अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह से कई राजनीतिक दल है। और यहां भी हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों को कार्यकर्ता नहीं मेरे कांग्रेस पार्टी को, वो अपने पूर्व जो जिसको जनता ने नकार चुकी है, जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, उसी को आप कैंडिडेट बनाकर पुनः भेज रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा रायपुर की लोकसभा चाहे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी और ये कांग्रेस फिर यहां से छत्तीसगढ़ से सफाया हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक युवा नौजवान को लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में देकर जनता के बीच में भेजा है, क्या कहेंगे आप इस पर? रायपुर लोकसभा के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, एक युवा विकास उपाध्याय को बनाया है, आप इस पर क्या कहेंगे? अगर उन युवा के ऊपर जनता का विश्वास रहता तो युवा को जनता जिता के लाती, लेकिन जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया। फिर पुनः जबरदस्ती उनको लाकर यहाँ पे बलि का बकरा बनाने काम किया जा रहा है, उनको लाया है। और अब यहाँ पे जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी लोकप्रिय नेता है, वर्तमान में जो उनकी भारी विजयों से विजय हुई है, और इस बार यहाँ पे रायपुर लोकसभा की लगभग 5 लाख वोटों से विजयी होगा और जमानत जब्त होने के ऐसे कगार पर आएंगे। माननीय विकास खाद्य जी, आप अपनी जमानत बचा लेते नहीं बहुत है। लोगों के द्वारा एक आम जनता के बीच में एक चर्चा हम सुनते हैं कि उनको स्थानीय राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति से पृथक करने का प्रयास, उनको लूप लाइन में डालने का प्रयास करने के लिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं, उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो अनुभवी है, निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर में जिस समय मध्य प्रदेश सरकार थी उस समय भी वो मंत्री रहे। मध्य प्रदेश सरकार में लगातार भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से वो मंत्री रहे और लगातार कार्य करते रहे। उनका कार्य का अनुभव पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। प्रदेश के लोकप्रिय नेता है, हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको अपने टीम में लाने का प्रयास किया है, अवसर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। मोदी जी की टीम में रहेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास में और योगदान देंगे और अच्छे से काम होगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे नेता को मोदी जी की टीम में और देश के अपने लोकसभा में जाने का अवसर मिल रहा है। जी ठीक है, हमारे मंत्री हैं, मंत्री तो अभी रहेंगे तो अच्छी बात है, उनको सम्मान मिला है और लोग प्रत्याशी भी से तैयारी करेंगे बोल रहे, तो ऐसा कोई तैयारी का कोई विषय नहीं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब तैयार रहते हैं। 2018 का चुनाव देखा, अब 2023 का चुनाव देखा, ये 2024 का भी लोकसभा चुनाव जो होगा वो बहुत ही घमासान और बहुत शानदार होगा और पूरी 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर माननीय मोदी जी की झोली में देगी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा और छत्तीसगढ़ का रायपुर का लोकसभा सीट सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक मतों से जीतने वाला सीट होगा। विकसित भारत का सपना, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। विकसित भारत क्या है, थोड़ा बताएं आप। विकसित भारत माने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति को लाना है। आज अगर विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत कौन है? हमारी जो नीचे माताएं बहनें, गरीब माता बहनें, जिनके पास विकसित होने के लिए उनके घर में जल दिया गया, उनके घर में लगातार अन्न दिया गया, मोदी जी के द्वारा उनको जल दिया गया, अन्न दिया गया। लगातार कोरोना काल में 80 करोड़ों महिला माता बहनों को अन्न दिया गया। लगातार कोरोना काल में उनकी मदद हुई है और घरों में बिजली नहीं थी, वहां भी बिजली पहुंचाने का काम किसी ने किया? माननीय मोदी जी ने किया। घरों में गैस नहीं था, गैस पहुंचाने का काम किसी ने किया? मोदी जी ने किया। लगातार जिनको इलाजों में अपने परिवार को खोना पड़ता था, इलाज के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान के माध्यम से देने का काम किसी ने किया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस तरह से देश का विकास यहीं से शुरू होता है। ये माननीय मोदी जी की सोच है और इस सोच को पूरा करते हुए मोदी लगातार बढ़ रहे हैं। आज 10 वर्ष पूरा हो चुका है, मोदी जी का सफल सुशासन 10 वर्ष का रहा है। माननीय मोदी जी अब की बार 400 पार 2024 में जनता पूर्ण विश्वास करके 400 पार पर बिठाएगी। मोदी जी का विश्वास, मोदी जी को विश्वास करेगी जनता और निश्चित रूप से मोदी जी 400 पार होंगे। ये थे किशोर महानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रदेश के नेता हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार।